नमस्कार, मैं अविनाश कुमार झा। और मैं नीरूपुरी। हम रोज़ की तरह आज भी 4 बजे लेकर के आए हैं आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस क्लास। और हर सत्र की शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें। जिस प्रकार से आप आरामदायक महसूस करें उस स्थिति में आप बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आपको अपनी आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा हो तो आप अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। आवाज़ें धीमी हैं या तेज़ हैं, दूर से आ रही हैं या पास से। लगातार या रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना, सांस का जाना महसूस करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। हमारी तैयारी अब आगे बढ़ने की हो चुकी है जी। माइंडफुलनेस की मुख्य गतिविधि के रूप में आज आप क्या लेकर के आई हैं? आज हम आवाज़ों के बीच में खामोशी की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करेंगे। आवाज़ों के बीच की खामोशी। जी। यानी आज जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है आवाज़ों के बीच की खामोशी पर। जी, सही सुना आपने। चलिए, तो आज एक नया अनुभव हम लेने जा रहे हैं जिसमें कि माइंडफुलनेस के तहत ध्यान हम क्या पर देंगे? खामोशी पर। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं जी। और प्रयास करें कि आपकी कमर सीधी हो और हाथ आप चाहें तो अपनी जांघों पर रख सकते हैं या सामने कोई टेबल या ऐसी कोई वस्तु हो तो अपने हाथ उसके ऊपर रख लें और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें। यदि आप अपनी आंखें बंद ना कर पाएँ तो आप केवल नीचे देख सकते हैं। जैसा आपको सहज महसूस हो वैसा ही करें। अपने बैठने की स्थिति के बारे में सजग हो जाएं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करें। ये आवाज़ें किसी गाड़ी की हो सकती हैं,
पंखे की हो सकती है, चिड़िया की हो सकती है, दूर से आ रही आवाज़ हो सकती है या पास से आ रही आवाज़ हो सकती है। सहज रूप से इन्हें सुनने का प्रयास करते रहें। जिस रूप में आवाज़ आ रही है उसी रूप में उस पर ध्यान दें। सहज भाव बनाए रखें। यदि आपका ध्यान कहीं और भटक गया हो तो पुनः इन आवाज़ों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। इन्हीं आवाज़ों के बीच एक खामोशी है। इस खामोशी को सुनने का प्रयास करें। ध्यान दें इस खामोशी की आवाज़ पर। अब फिर से अपना ध्यान वातावरण से आ रही आवाज़ों पर ले जाएं। अपनी बैठने की स्थिति के बारे में सजग हो जाएं। जब आप सहज महसूस करें तो अगली सांस के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। जी अविनाश जी, कैसा लगा? एक अलग ही अनुभूति हुई कि खामोशी पर ध्यान देना, क्योंकि आवाज़ों पर ध्यान चला जाना बड़ा स्वाभाविक है, और उन आवाज़ों में भी कुछ आवाज़ें जो खो सी जाती हैं उनके सुनने का तो अभ्यास हम किया करते थे, है ना, पिछले सत्रों में हमने देखा। पर उन आवाज़ों के बीच का जो गैप है, जो खामोशी वाला भाग है, उस पर ध्यान देने का जो अनुभव अपने आप में बड़ा ही रोमांचकारी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेरी गुड। तो हमारा पहला जो प्रश्न है जी, वो इसी तरह से ही है कि आवाज़ों पर तो हमारा ध्यान जाता है जब हम ध्यान देते हैं, खामोशी पर ध्यान देना क्या कठिन था? तो अविनाश जी, इसका कुछ उत्तर तो मुझे लगता है दे चुके हैं। मेरे लिए थोड़ा सा कठिन तो लगा, पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं कर पाया। जी जी। तो अविनाश जी, एक और बात बताएं। जी। क्या आपने कभी पहले भी जी
ये खामोशी की आवाज़ सुनी है? देखिए, ऐसा तो नहीं किया। खामोशी को सुनने का अभ्यास। देखिए खामोशी स्वतः ही उसका खुद तक पहुंचना, शांति का एहसास करना एक अलग चीज़ है, पर मैं इंटेंशनली उसे देखना चाहता हूँ, वहाँ मैं अपना ध्यान ले जाना चाहता हूँ, ऐसा तो खैर नहीं हो पाता। बढ़िया बात है। मुझे कल रात की बात याद आ गई। कल रात मैं जब सोने लगी थी तो ऐसे ही मन किया कि एक बार अभी सोते सोते माइंडफुल लिसनिंग करके प्रैक्टिस करती हूँ कि कैसी रहेगी। और लेटे लेटे जब मैंने ध्यान अपना आवाज़ों की तरफ लेके गई तो क्योंकि रात का समय था, कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें तो नहीं थी, बट एक एसी की जो एक आवाज़ होती है और पंखे की आवाज़ जो होती है वो मुझे आ रही थी। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ आवाज़ें, और मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि मुझे उस बीच में कहीं सन्नाटे की आवाज़, कहीं खामोशी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि मैं ध्यान अपना आवाज़ों की तरफ लेके जा रही थी। बढ़िया। तो वो एक सुकून भी लग रहा था। हाँ। कि एक खामोशी की आवाज़ सुन पाने का एक अलग एक्सपीरियंस जो था, हाँ, उस खामोशी को महसूस करना, वो मैं महसूस कर पा रही थी, जबकि मेरी इंटेंशन उसको महसूस करने की और सुनने की नहीं थी, पर अच्छा लगा था। हाँ। तो अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है हमारे पास। खामोशी की आवाज़ की तरफ अपना ध्यान लेके जा रहे थे, तब आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन सा महसूस कर पा रहे थे। प्रश्न अविनाश जी के लिए भी है और आप सबके लिए भी है। आप घर में इस बात पर ज़रूर चर्चा करें कि जब इस गतिविधि को कर रहे थे और खामोशी की आवाज़ सुन रहे थे, उस समय आप अपने भीतर क्या चेंज, क्या परिवर्तन महसूस कर पा रहे थे। तो अविनाश जी उत्तर के लिए तैयार हैं? हाँ, ये अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव था, क्यों जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस खामोशी को महसूस करना या उस खामोशी पर ध्यान चला जाना अपने आप में मेरे लिए बड़ा सुकून भरा था। तो धन्यवाद इस अनुभव को देने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि खामोशी की आवाज़ को सुनना हम सबके लिए एक शायद नया एक्सपीरियंस रहा होगा, और इसे आप करते रहेंगे और इस सुकून को आप ज़रूर अपने अंदर फील करते रहेंगे। कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम शुरुआती प्रयासों में ही जहाँ ध्यान देना चाहते हैं वहाँ हम ध्यान दे पाने में सफल हो जाएं। तो उस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, मैंने अपनी एक फीलिंग शेयर की कि मेरा ध्यान हल्का फुल्का जा पाया। आप में से कईयों की स्थिति ऐसी हो सकती है जिनका पूरा ध्यान जा पाएगा, कुछ की स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिनका ध्यान जा ही नहीं पाए जी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभ्यास करते रहिए और बढ़ते सहज बने रहिए। सहज बने रहिए, बिल्कुल सहज बने रहना बहुत ज़रूरी है ना। किसी बात का दबाव लेकर के जब हम काम करेंगे तो खुशी पाने की चाहत में नाखुशी मिलेगी कुछ बुरा लगेगा, है ना, अच्छा एहसास नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो सहज बने रहिए और साथ चलते रहिए। तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं 2 मिनट के लिए शांत बैठकर। तो आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपकी इच्छा है। आप 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया, आपके जो भी विचार और भावनाएं आए, उनके ऊपर मनन करेंगे। जी। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनुभव हैं, यदि आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हैप्पीनेस दिल्ली के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जा करके हमें बता सकते हैं। साथ ही यदि कुछ और जानने की इच्छा हो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुंच सकते हैं, happinessdelhi.blogspot.com। यहाँ आप पहुँचें, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।